खबर अब पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी की, जहां शनिवार को काफी हंगामा देखने को मिला। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बवाल हो गया। छात्रों के प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रायत बसु समेत कई टीचर घायल हो गए। शिक्षा मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री को बंधक बनाकर धक्का मुक्की भी की गई। बता दें कि छात्र संगठन की ओर से जादवपुर यूनिवर्सिटी में चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंचल पाल हमारे साथ कोलकाता से लाइव जुड़े हैं। चंचल, अगर अभी हम स्थिति की बात करें, स्थिति अभी क्या है? कल स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी, शिक्षा मंत्री को बंधक बना लिया गया था, धक्का मुक्की हुई थी। सर, अभी जो देख रहा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो काल हुआ था, पूरा देश वहां पे नजर रखे थे। लेकिन आज जो हो रहा है वो पूरा सुनसान इलाका है। यहाँ पे जो हो रहा है, एसएफआई की तरफ से एक रैली शुरू होने वाले हैं। वो रैली का और प्रतिवाद का यही कहना है कि जो शिक्षा मंत्री है जब हमारा विश्वविद्यालय में आए, हम उसी टाइम पे उसको समझाने की कोशिश किया, जो आप क्यों आए हो, हमारा जो जो प्रॉब्लम है वो आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन आप सुनने के आगे हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा आपका गाड़ी से हमारा एक चंचल, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। चंचल हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए थे। लेकिन हाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो बवाल हुआ है उसकी जानकारी थोड़ा सा आपको बता दें। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक शाखा है जिसका नाम है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एसएफआई के नाम से भी जानते हैं। इसके सदस्य राज्य में छात्र संघ चुनाव जल्दी कराने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर उन्होंने कोलकाता स्थित जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है उसके परिसर में शिक्षा मंत्री ब्रायत बसु का घेराव किया और वाहन की विंड स्क्रीन को भी पूरी तरह उनके क्षतिग्रस्त कर दिया। मंत्री वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। बसु ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत करने का भी प्रयास किया, यानी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बातचीत करने का भी प्रयास किया, लेकिन 100 छात्रों ने उन्हें घेर लिया और उनकी कार के विंड स्क्रीन को पहले बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। उनके पीछे का जो हिस्सा था, यानी उनकी कार का जो पीछे का हिस्सा था, उसको भी वहां पर तोड़ने की कोशिश की गई। शिक्षा मंत्री ने सरकारी अस्पताल में जांच कराने के बाद कहा कि मैं प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने के लिए तैयार था। यहां तक कि एसएफआई ने मुझे ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन जब मैं दोबारा कार में बैठा तो 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जो थे वो आक्रामक हो गए। मैं कुलपति की मौजूदगी में भी 5 प्रतिनिधियों से बात करने के लिए तैयार था, लेकिन वो सार्थक बातचीत नहीं थी, वो अराजकता चाहते थे। हमारे सहयोगी चंचल हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। चंचल, शिक्षा मंत्री घेराव होता है, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा जाता है, 100 से ज्यादा जो छात्र हैं वो उनको घेर लेते हैं। मांग एक थी कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए, लेकिन मांग कहना, अपनी बातों को रखना और आक्रामक हो जाना, ये दो अलग बातें हैं। ये आक्रामक क्यों हो गए, उसके पीछे की क्या वजह है? चंचल, आपको आवाज आ रही है? चंचल, हमारे सहयोगी तक कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन जो खबर है वो आपको बता रहा हूं। 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी छात्र थे, उन्होंने शिक्षा मंत्री को घेरा, उनकी कार का विंड स्क्रीन तोड़ा, और हालांकि शिक्षा मंत्री ने बाद में यह दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के हमला करने से कुछ और लोग भी घायल हो गए। वहीं एसएफआई की जो नेता हैं कौशिकी भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि छात्र केवल शिक्षा मंत्री से चर्चा करना चाहते थे। उनकी एकमात्र मांग ये थी कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। उन्होंने कहा कि हमने हिंसा का सहारा नहीं लिया, यानी एसएफआई की तरफ से ये बात कही गई कि हमने हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने उल्टा ही आरोप तृणमूल कांग्रेस पर ही लगा दिया। चंचल सहयोगी हमारे फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल, अपनी बातों को रखना और हिंसक प्रदर्शन करना दो बहुत अलग बातें हैं। ऐसा क्या हो गया कि जो छात्र थे वो हिंसक हो गए और उन्होंने पहले मंत्री के विंड स्क्रीन को तोड़ा, उसके बाद फिर वहां पर कुछ मौजूद टीचर थे वो भी घायल हो गए? देखिए, यहाँ पे जो हुआ, जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट था उसी के साथ शामिल हुआ था।
एसएफआई का कोई लीडर, कोई सदस्य, उनका बात यही की, जो शिक्षा मंत्री आए हैं एक प्रोग्राम में, लेकिन उसी के आगे प्रोग्राम में शामिल होने के आगे हमारा साथ बातचीत करना होगा, जी बातचीत करना होगा कि शिक्षा मंत्री हमारा बात माने और यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर जो जो हो रहा है उसी का बात सुने, और हमारा जो समस्या है, जो समस्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, वो आसान किया जाए। क्योंकि एक एग्जाम था, वो एग्जाम पे एक लड़की को फेल करा दिया गया कि उनका मानना है कि जो हम सही तरह से एग्जाम दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं मान रहा है और हमारा खिलाफ आवाज उठा रहा है कि तुम अच्छे से परीक्षा नहीं देने नहीं पाए, इसलिए तुमको फेल करा गया। इस बात लेके उत्तप्त हो गया, और जब शिक्षा मंत्री का गाड़ी घुसने का कोशिश किया, उसमें गाड़ी को घिर के उनको बात मानने के लिए, बोलने के लिए शिक्षा मंत्री को प्रेशर किया कि हमारा बात मानना पड़ेगा, नहीं तो हम घुसने नहीं देंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री रास्ता पे बैठ गया और बोले कि क्या करना है कर लीजिए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन एसएफआई से तरफ से बोलना है कि जे सर हमारा प्रॉब्लम है सर, कई भी दिन यहाँ पे निर्वाचन नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुआ है। चंचल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को पूरी जानकारी देना जरूरी है। एसएफआई की नेता है कौशिकी भट्टाचार्य, उन्होंने अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं, यानी एसएफआई के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका खंडन किया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमने हिंसा का सहारा नहीं लिया। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों ने, यानी एसएफआई के जो छात्र संगठन के जो लोग थे, उन लोगों ने हिंसा किया। इतना ही नहीं, एसएफआई की तरफ से यह भी कहा गया कि हमने हिंसा का सहारा नहीं लिया, जिन लोगों ने हिंसा की वो बाहरी लोग थे। ये एक, मुझे लगता है कि एक अहम जांच का विषय है कि आखिर वो लोग कौन थे। एसएफआई ये कह रही है कि ये उनके संगठन के लोग नहीं थे, शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि एसएफआई के संगठन के लोग थे। और हम अपने सहयोगी चंचल पाल के पास चलते हैं। चंचल, एसएफआई के जो कौशिकी हैं, उनका एक बयान में भी पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि इस हिंसा में एसएफआई के जो सदस्य हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि एसएफआई का लेना देना है। यानी कुल मिलाकर कहें तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। बात जो बातचीत से बन सकती थी, वहां पर हिंसक छात्रों को क्यों होना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे कई तस्वीरों में हम देखा है और सोशल मीडिया में भी देखा है, कोई कोई एसएफआई और कोई कोई पुराना लीडर जो सीपीएम का है, उन्हीं का फेसबुक पेज में देखा है कि वही आंदोलन जो हो रहे थे, शिक्षा मंत्री का ऊपर टॉर्चर हो रहे थे, उसका गाड़ी लेके जो जो हम पिक्चर सामने लेके आए हैं, उसमें 2-3 बंदा ऐसा मिला है, वो टीएमसी का लीडर है, कोई किसी को घर मध्यम ग्राम कोलकाता में है, किसी का साथ फोटो भी है, कई कई टीएमसी का मंत्री का, ये दिखा के बोल रहा है कि ये एक साजिश है, एक साजिश रचा है। क्योंकि सिर्फ एसएफआई का स्टूडेंट नहीं थे, उसमें बाहर से आए हुए काफी स्टूडेंट था, काफी दुष्कृतिकारी था, जो ये घटना घटने के चक्कर में था। और ये एक साजिश था बड़ा, अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ, जो सिर्फ एसएफआई का लीडर और स्टूडेंट था। इसमें सब मिलजुल के ऐसा कुछ घटना किया जो अभी तक किसी को ध्यान से और क्लियर नहीं है जो क्या हो रहा है। अक्सर चंचल, एक सवाल ये उठता है कि जब शिक्षा मंत्री ये कह रहे हो कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, छात्र संगठन ये कह रहे हो कि हम बातचीत करना चाहते हैं, यानी एसएफआई भी ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तो फिर बात हुई क्यों नहीं? एक्चुअली शिक्षा मंत्री तो टीएमसी का ही है, उन्हीं को मानना है कि टीएमसी का कोई छात्र संगठन यहाँ पे नहीं है, और हम जो बात करेंगे वो एक ही लीडर से बात करेंगे, एक ही आदमी से बात करेंगे, तो कौन बोलेगा यही पहले डिसाइड कीजिए। लेकिन उनको मानना है कि एसएफआई की तरफ से उन्होंने मानना है कि जे हम लोग सब मिलके आपको बोलेंगे जो हमारा यही प्रॉब्लम है, हम यही बोलना चाहते हैं, ये जो सब सवाल उठा है ये सबको जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ से जा पाएंगे और वो अनुष्ठान में शामिल होंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री अचानक वहां से उठ गए और गाड़ी लेके भागने शुरू कर दिया।
इसी से हो गया टक्कर और 2-3 स्टूडेंट घायल हुआ। उसमें एक स्टूडेंट था, वो कोई पॉलिटिकल छत्र छाया में है नहीं, और दूसरी तरफ एक एसएफआई लीडर था, उन्हीं का भी सिर पर चोट आया। ऐसे लगे सब मिलजुला के ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि रात को आग भी लग दिया और बैनर टूट गया। और 2-4 स्टूडेंट ऐसा है कि जैसे की तरफ से हम लोग बंद करवा देंगे यूनिवर्सिटी, और जो मंत्री अरूप विश्वास है उन्हें मानना है कि जो तुम लोग ऐसा कभी ना करो जैसे हमका कुछ स्टेप नहीं लेना पड़े, क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी ऐसा एक यूनिवर्सिटी है पूरा देश में, पूरा राज्य में इसका नाम बहुत अच्छा है। लेकिन स्टूडेंट और एसएफआई तरफ से जो कर रहे हो तुम लोग, हम लोग एक बार इशारा करे तो तुम लोग सब यहाँ से भाग जाओगे और जान नहीं बचा पाओगे, ऐसा बात बोल रहा है हर तरह का नेत्री और मिनिस्टर और एमएलए जो टीएमसी का है। लेकिन सबसे पहले यह बात है कि कई सारी बातें हैं चंचल, आपने कई सारे सवाल यहां पर उठाए और कई सारी बातें कही। आपने ये भी कहा कि जब वो वहां से वापस जा रहे थे शिक्षा मंत्री, तो हो सकता है उनकी कार से किसी छात्र को चोट लगी, छात्र उत्तेजित हो गए हों। उससे पहले भी आपने ये कहा कि छात्र पहले से भी कुछ उत्तेजित थे। तो अब देखना होगा।